Hello everyone, welcome back to Canvas Classes and वैसे हम बहुत प्यारी जगह पे हैं एंड मेरे पीछे आप कुछ लोग देख रहे हैं तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. दे आर क्लीनिंग, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि जनरली लोग हिल स्टेशंस पे आते हैं, बहुत कचरा फैला के जाते हैं, ठीक है. दे डोंट थिंक अबाउट द एनवायरनमेंट, दे एक्चुअली शो के वो एक्चुअली क्या है ना. तो हर एक इंसान जिस तरह से बिहेव करता है, जिस तरह से एक्ट करता है, इट शोज़ देयर रियलिटी. तो इसलिए आई एम नॉट सेइंग कि आज का वीडियो हमारे इसके ऊपर नहीं है, सफाई अभियान के ऊपर नहीं है, बट कभी भी अगर आप कहीं भी घूमने जाते हैं, नहीं भी जाते हैं भैया, कहीं पर भी हो, घर पे हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो, एंश्योर कि आपका आसपास का जो भी जगह है ना, वो साफ़ रहे, ठीक है. तो अपने आसपास सफाई मेंटेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके. क्योंकि बार बार इन्हीं जगहों पे आके आप घूमेंगे, इन्हीं जगहों पे आके आप बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट स्पेंड करेंगे दोस्तों के साथ, लव्ड वंस के साथ. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि ये जगह उस लायक बचे, उस लायक रहें, ठीक है. चलिए, तो आज की टॉपिक के ऊपर बात स्टार्ट करते हैं. IITs क्या ओवररेटेड हैं? अब आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट्स इससे अग्री करेंगे. कुछ बोलेंगे मे बी येस, कुछ बोलेंगे शायद कि नहीं सर, IITs तो बहुत मतलब टॉप ऑफ द नॉच है ना, इंडिया के बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ओवररेटेड हैं. दे आर द बेस्ट वंस, है ना. तो इससे ज़्यादा हम और क्या ही कर सकते हैं इंडिया में, इससे बेटर एजुकेशन. बट अगर मेरे से पूछेंगे आप, तो मेरा ओपिनियन तो ये है, इट्स नॉट अबाउट कि मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ यहाँ पर. दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट क्रिटिसाइजिंग एन इंस्टीट्यूशन और या उसकी तारीफ़ करना, ठीक है, या कुछ वैसा कुछ भी नहीं है. इट्स अबाउट कि मेरा अपना मानना क्या है, मेरा अपना एक्सपीरियंस अब तक जो रहा है, उसके बेसिस पे मैं क्या बोलना चाहूँगा. तो आजकल के टाइम में आई थिंक एक बात से आप सारे बच्चे एग्री करेंगे कि द वर्ल्ड इज़ लाइक इन एंटायरली डिफरेंट सिचुएशन राइट नाउ, है ना. हम जिस तरह से दुनिया को देखते हैं, जानते हैं, वो आज सब कुछ बहुत बदल गया है, बदल रहा है बहुत स्पीड से. एंड ऐसे समय में एजुकेशन का पर्पज़ बेसिकली जो था, हमेशा से था, पर वो कभी पूरा हुआ नहीं इफ़ेक्टिव तरीके से. तो एजुकेशन का पर्पज़ था कि आपको कैपेबल बनाना, कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाए, आपके अंदर का जो सच्चा पोटेंशियल है, जो ट्रू पोटेंशियल है, वो बाहर निकल के आए और आप कुछ ऐसा नया, कोई ऐसी प्यारी चीज़, मतलब नॉट एग्जैक्टली चीज़, कुछ ऐसा एक इसको तो मास्टरपीस है ना. तो कुछ ऐसा करें आप दुनिया में, कुछ ऐसी नई चीज़ें लाएं, कुछ नया दें इस दुनिया को, जिससे सबकी ज़िंदगी में कुछ इम्प्रूवमेंट आए, है ना. कोई आर्ट के थ्रू कंट्रीब्यूट करता है, कोई साइंस के थ्रू कंट्रीब्यूट करता है, कोई किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करता है. तो डिफरेंट पीपल, लॉट ऑफ पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड इन देयर ओन वेज. एंड जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिनको हम अप्रिशिएट बहुत करते हैं, रोल मॉडल जो हमारे होते हैं, वो जनरली कौन लोग होते हैं? वो लोग वो नहीं होते जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की होती है. वो लोग वो होते हैं जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से एक अचीवमेंट, ऐसी मतलब ऐसी जगह पे पहुँचे हैं वो, है ना. एक रोल मॉडल जिनको बोल सकें. तो यस, यू गाइस कैन सी, ये छाता है क्योंकि यहाँ पर मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है, ठीक है. तो इसलिए अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है. यस, तो मैं बोल रहा था कि तो वैसा चाहते हैं कि एजुकेशन का पर्पस वो होना चाहिए, ना कि आपको डिग्री दे दी और आपको बोला बेटा जाओ इस कंपनी में नौकरी तुम कर सकते हो, इतना तुम्हारे को मैंने सिखा दिया है ना. तो दैट इज़ नॉट द पर्पस ऑफ एजुकेशन. पर आजकल के जो हमारे जो कॉलेजेस हैं, सो कॉल्ड द एलीट कॉलेजेस, जैसे IITs की बात कर लीजिए, इवन NITs, तो चलो मैं उतने एलीट में काउंट नहीं करता हूँ, बट IITs को अगर हम देखें तो दे आर नॉट एग्जैक्टली डूइंग दैट, दे आर नॉट मेकिंग यू कैपेबल इनफ. बट ऑन द अदर हैंड आप बोलोगे सर बहुत सारी इन्वेंशंस, बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे अमेजिंग चीज़ें इन कॉलेजेस में होती हैं, स्टूडेंट्स करते आए हैं, इनके ग्रेजुएट्स करते आए हैं. बट उसका क्रेडिट मैं जनरली दूंगा उन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को, ठीक है, जो अपने लेवल पे, अपने दम पे बहुत कुछ करते हैं. बट सिस्टम उतना कंट्रीब्यूट नहीं करता, उतना सपोर्ट नहीं करता, उतना इनोवेट करने के लिए आपको मोटिवेट नहीं करता, एनकरेज नहीं करता है, ठीक है. बड़ा मतलब बिल्कुल आउटडेटेड सा, बेकार सा ऐसा सिस्टम बना दिया है जहाँ पर इनोवेशन के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है. एंड आने वाले समय में आप इन डिग्रियों को लेके क्या करोगे? छाड़ डालोगे इनका. तो इन डिग्रियों की कोई वैल्यू वैसे कहीं भी अभी भी नहीं है, बट आने वाले समय में और ज़्यादा ये चीज़ ज़ीरो होती चली जाएंगी, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, वो ऐसे होंगे कि आप अगर काम कर सकते हैं, कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, देन यू आर लाइक वेलकम टू वर्क विद अस. अदरवाइज़ आप किस कॉलेज से हो, किस क्या डिग्री है, क्या भैया, हमें उससे कोई मतलब नहीं, कितने सर्टिफिकेट हैं, वो तुम फोटोशॉप पे ज़्यादा बना सकते हो, ठीक है.
तो उस हिसाब से डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि IITs आर ओवररेटेड। क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे अगर हम कंपेयर करें कि इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है यार, तो वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट में भी तो आना चाहिए। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को जब हम कंपेयर करते हैं, ये दुनिया के सबसे टफ एजुकेशन सिस्टम्स में आता है ना। IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम दुनिया के सबसे टफ एग्ज़ाम्स में काउंट किया जाता है। तो यार क्या हम उस लेवल पे इनोवेट करते हैं? क्या हमारा R&D उतना होता है? तभी भी इंडिया कितनी सारी चीज़ों के लिए इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कितनी सारी टॉप ऑफ द जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके लिए हम हमेशा बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इजराइल जैसे छोटी कंट्री ने भी देखिए, अगर हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, कितना ज़्यादा कुछ अचीव कर लिया है। तो वहाँ पर इंडिया क्या कर रहा है? इतने सो कॉल्ड टॉप कॉलेजेस होने के बावजूद क्या हमारा काम सिर्फ यही रह गया इंडिया का कि इंजीनियर प्रोड्यूस करो ताकि जा के वो नौकरियाँ करें दूसरों की कंपनियों में, है ना? वो पर्पज़ नहीं रहना चाहिए ना। हम अपना इनोवेशन नहीं करते, रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं होते, नई नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर नई चीज़ें आती हैं, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा किसी फील्ड में नहीं, कॉपी कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप बात करेंगे स्टार्टअप्स वगैरह की भी, दे आर मोस्टली कॉपीज़ ऑफ द स्टार्टअप्स इन अदर कंट्रीज़, ओके, द डेवलप कंट्रीज़। तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इनोवेशन वहाँ पर भी नहीं हुई है। तो इसलिए आई थिंक दिस नीड्स टू चेंज, बट दिस विल टेक एटलीस्ट अ डेकेड। ये ऐसा नहीं कि आज मैं लेक्चर ही आपको दे रहा हूँ, आप बोलोगे सर इससे होगा क्या भैया, होगा कैसे, करना क्या है ये तो बताओ। करना ये नहीं है, यू शुड बी अवेयर अबाउट के व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग, एंड दैट इज़ वाई यू शुड नॉट बी हेल बेंट कि अगर मेरा इस कॉलेज में नहीं हुआ तो ज़िंदगी बेकार है ना। वो वैसा कुछ भी नहीं है। यू शुड नॉट मेज़र योर सक्सेस और योर पोटेंशियल्स कि जस्ट एक कॉलेज मेरे पास उसकी डिग्री है कि नहीं है, देन आई एम वर्दी, अदरवाइज आई एम नॉट। ठीक है, तो आपकी वर्थ किसी कॉलेज से, किसी क्वालिफिकेशन से डिसाइड नहीं होती है। ट्राई टू फाइंड विद इन योर सेल्फ दैट टैलेंट, दैट स्पार्क कि मैं ये करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे ये सीखना पड़ेगा, और वो सीखो, उसके ऊपर डिपेंड करो। स्किल्स को इम्प्रूव करने में, एनहांस करने के बारे में सोचिए, रादर देन डिपेंडिंग ऑन कि एक एग्ज़ाम मेरा बेड़ा पार लगा देगा और ज़िंदगी में मेरा सब कुछ कर देगा। दैट्स अ वेरी स्टूपिड आइडिया। बहुत स्टूपिड सोच है वो कि बस एक एग्ज़ाम मेरी ज़िंदगी बना देगा। अगर ऐसा होता तो जिन्होंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया उनकी ज़िंदगी बनी होती, पर ऐसा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। ठीक है, एंड एन्जॉय लाइफ यार। आज कोरोना के टाइम पे हमने एक चीज़ तो देख ही ली है कि हाउ अनसर्टन लाइफ इज़। तो ऐसा नहीं कि आप चीज़ों के पीछे दौड़ते चले जाएँ और ज़िंदगी हाथ से निकल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हमेशा से होता रहा है। बट राइट नाउ हमारे सामने सिचुएशन इतनी क्लियर है कि अब आप बहुत अच्छे से इसको बोल सकते हैं कि हाँ सर ये अब दिख रहा है ना, कि चीज़ें हाथ में रहेगी और आदमी निकल गया, ज़िंदगी निकल गई। तो आप लोग अभी यंग हो, आपके सामने मतलब बहुत है यार, पूरी लाइफ पड़ी हुई है। तो एक एटीट्यूड ऐसा डेवलप करो कि आई हैव टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ माई लाइफ, बेस्ट यूज़ ऑफ माई टाइम, माई टैलेंट्स, माई कैपेबिलिटीज़, एवरीथिंग। ठीक है, वो रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना है, कुछ अलग है ना। शेर बनो, अकेले चलो, आगे चलो, आगे चलो ना चलो, अकेले चलो और अपने रास्ते पे चलो। किसी दूसरे के बनाए हुए रास्ते पे जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, किसी दूसरे को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे की बातों से, आइडियाज़ से, लाइफस्टाइल से इम्प्रेस होके अपने आप को कम आंकने की आपको ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बी अ पर्सन हु इज़ सो हैप्पी, सो कंटेंट विद हिज लाइफ और अपनी धुन में काम कर रहा है। वही आदमी दूसरों के लिए रोल मॉडल बनता है। रोल मॉडल वो कभी नहीं बनता जो किसी को कॉपी करके कहीं पहुंचा होता है ना। सभी वो ऐसे लोग हैं जो अपनी ही धुन में लगे रहे, अपना एक अलग रास्ता बनाया, सालों लगे, बहुत मेहनत लगी, बट उनको रोल मॉडल बनना नहीं था। तो डोंट थिंक कि आपको रोल मॉडल बनना है किसी के लिए, ये आपको मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन ये होना चाहिए कि मुझे यार वो करना है जिससे मुझे खुशी मिलती है। तो वो अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए ये जो कॉलेजेस का हाइप बिल्डअप किया है सोसाइटी ने, और ख़ास करके हमारे कोचिंग पूरा जो हमारा सिस्टम है, मैं बैठ जाता हूँ यार, बहुत देर से मैं चल रहा हूँ, मेरी ये बाजू एकदम थक गई है। तो यस, हाँ मैं बोल रहा था कि हमारे जो कोचिंग सेक्टर है उसने भी इस तरह की हाइप क्रिएट कर दी है कि अरे यार ये नहीं हुआ तो ऐसा ज़िंदगी तुम्हारी बेकार है, तुमने किया क्या ज़िंदगी में, अगर IIT नहीं की तुमने या टॉप कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं किया, है ना। तो वो अगर वैसी हाइप बिल्ड नहीं करेंगे तो धंधा कैसे चलेगा। तो डर से बिजनेस चलते हैं, तो इसलिए एंड आई हेट दैट थिंग। इसलिए डर से नहीं करना है काम। अगर सच में जुनून है तैयारी करने का, इंजीनियर बनने का, तो उसकी तैयारी कीजिए। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो अगर उसका जुनून है तो करिए, ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ द फियर।
कि ये नहीं करूँगा तो पीछे रह जाऊँगा या कहीं नहीं पहुँचूँगा। ठीक है, चलिए, तो आई विल जस्ट कंक्लूड द सेशन है। अगर आपको अच्छा लगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड जो भी आपके आइडियाज़ हैं जिनके ऊपर आप बात करना चाहते हैं, एक ऐसी कैजुअल एक कैंडिड डिस्कशन है ना, इट्स नॉट समथिंग कि मैं प्लान करके बैठता हूँ या आता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई इनर थाट्स विद यू ऑल, नथिंग मोर। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि मैंने जो बोला बिल्कुल सच हो, ये सिर्फ मेरे ओपिनियन थे। ठीक है, और इन ओपिनियन के साथ ये जो प्यारा सा जंगल है, प्यारा सा ये माहौल है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको भी थोड़ा सा एंजॉय करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। एंड हाँ, एक रिक्वेस्ट करूँगा, कैनवस क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना अगर तैयारी कर रहे हो, मेरा भी कोर्स है ना, डरा नहीं रहा हूँ मैं, अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैनवस क्लासेस ऐप डाउनलोड आप कर सकते हैं। ठीक है, करना नहीं है वो आपके ऊपर है। चलिए, थैंक यू, कीप शेयरिंग एंड कमेंट्स में फीडबैक दे देना। ठीक है, बाय।